आई वॉज इन स्वीडन, आई एंजॉयड अ लॉट. लोग जर्मनी भी गए थे, वो तो ऐसे 2-3 लाख के डेट में आए थे वापस. इंटर्नशिप्स का डे 1 से ज़्यादा हेक्टिक डे आई डोंट थिंक ऐसे इंस्टी में रहा है. And then you start say preparing for your internships that are coming in your 5th semester. Oh, right. When did that start for you? Matlab, given that you had a lot of experience with CP, you had I think it's safe to say conquered things like discrete structures well in advance. So how was your internship journey like? Matlab, for most of IIT Bombay students, it's like it typically begins at the end of your 4th semester. Then you spend your summers devoted to coding and grinding on lead code if you are going for a tech role, and then learning some technologies. Given that you were already in the CS department, and there are a lot of or say course projects that you do, especially in SSL. Right. So how was your internship prep journey, and like also I'd like for you to address how was it emotionally. Okay. Yes. Alright. So normally लोग इंटर्नशिप जर्नी की बात करते हैं. आई थिंक टॉकिंग अबाउट द थर्ड ईयर इंटर्नशिप की जर्नी. Yes. तो मैं आई एक्चुअली From the end of your 4th sem. माई एंड ऑफ माई 4th sem, राइट. तो एक्चुअली मैं 2 इंटर्नशिप्स करी थी. आई हैड अ सेकंड ईयर इंटर्नशिप एज वेल एंड थर्ड ईयर इंटर्नशिप. तो सेकंड ईयर इंटर्नशिप दैट वाज अ यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप फॉर रिसर्च. तो स्वीडन में थी एंड मोस्टली हम लोगों ने ली थी ऐसे रिसर्च एक्सप्लोर करेंगे एंड देन स्वीडन एक्सप्लोर करेंगे. दैट्स प्रीटी मच व्हाई वी टुक द इंटर्नशिप. एंड वहाँ पर ऐसे CPI के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट हो जाता है. सो यू हैव अ CPI शॉर्टलिस्ट एंड देन यू हैव अ शॉर्ट इंटरव्यू. सो दे जस्ट जज कि तुम्हें रिसर्च करने में इंटरेस्ट है कि नहीं है. Right. तो वो मतलब मैंने किया था एंड आई वेंट टू स्वीडन इन माई लाइक इन द समर्स जस्ट आफ्टर माई 4th sem. Okay. ना तो उस वाले में मतलब आई वॉज इन स्वीडन, आई एंजॉयड अ लॉट. एंड मतलब लोग जर्मनी भी गए थे. जर्मनी वालों ने तो बहुत घूमा था. वो अंधा घूम रहे थे यार ऐसे. हाँ, ट्यूबी वाले अंधा घूम रहे थे. वो तो ऐसे 2-3 लाख के डेट में आए थे वापस. तो मेरा एक छोटा सा रिग्रेट है, बता रही ऐसे मेरे इंटर्नशिप के उससे 40,000 रुपये बच गए थे. फक भाई, ऐसे मैंने क्या किया वहाँ पर. ऐसे थोड़ा और खर्चा करना चाहिए था. खर्चे और होने चाहिए थे. बट हाँ, मतलब इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव. ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है. स्वीडन में हम लोग जहाँ पर रुके थे वहाँ पर अपने फ्लोर पर सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स ही थे. सो देयर वर पीपल फ्रॉम एम्स्टर्डम, देयर वर पीपल फ्रॉम जर्मनी, देयर वर पीपल फ्रॉम बेलारूस. हाँ, तो अभी उस समय यूक्रेन वॉर भी चल रहा था. देयर वर पीपल फ्रॉम श्रीलंका एज वेल. हाँ, तो उस समय श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही थी एंड यूक्रेन में वॉर चल रहा था. तो दीज यूज्ड टू बी प्रीटी कॉमन टॉपिक्स ऐसे जो जस्ट कॉन्वर्सेशन में आ जाते थे. वी यूज्ड टू हैव ऑल्सो दो सॉर्ट ऑफ वी हैड अ कॉमन किचन वहाँ पर. तो कॉमन किचन में लोग हाँ, तो लोग आते थे, लोग अपना खाना बनाते थे. तो कभी कभी ऐसे इंस्टेंट पिज्ज़ा वाले वो भी चीज़ें होती थी. एंड देन यू वुड हैव लाइक प्रॉपर मील्स एज वेल कि ऐसे पास्ता बन रहा है, मैक्रोनी बन रही है. एंड यू वुड ऑल्सो हैव दीज गेट टुगेदर्स लाइक वंस अ वीक और समथिंग कि ऐसे कोई आता था कि हाँ नहीं मैं आज श्रीलंकन क्विजीन बनाऊंगी ऐसे. एंड दैट वाज जस्ट वंडरफुल. ऐसे काफ़ी होमली सा एनवायरनमेंट लगा. एंड ये तो अपना वो हो गया रहने का. एंड रिसर्च में हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे सुबह. इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ 9 to 5 जॉब. बट ऐसे कोई टाइमिंग्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी. पर लेकिन हम लोग ऐसे 9 to 5 फॉलो करने की कोशिश करते थे. ये सुबह पहुंच गए. हाँ, एग्जैक्टली, कोशिश. कैंपस में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है. जस्ट नॉट पॉसिबल. अपना हम लोग अपना लंच वंच पैक करते थे. वी वुड यूज टू गो टू द सुपर मार्केट. ये जो कहते हैं ना एडल्टिंग वाली चीज़ें हैं वो करनी पड़ी थी अपन को. एंड इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस. मैं यहाँ पर जाता था, हर बार डोनट उठा लेता था. तो 2-3 डोनट लेकर आ रहे हैं अपन लोग ऐसे. ब्रेड छोड़ दिया अपन लोगों ने, डोनट्स आ गए. तो हाँ, तो अपना लंच वंच पैक करके जाते थे. वी वुड जस्ट गो देयर, अपना कुछ काम करते थे, प्रोफेसर से बात करते थे. एंड they would be like इसको एक्सप्लोर करो, ये पेपर पढ़ो. We would make some notes, just ask the professor again. Nothing really came out of that internship. मतलब ऐसा पेपर नहीं आया मेरा. ना तो ऐसा कुछ मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इम्प्रूव भी ऐसा कुछ वो किया नहीं. बट मतलब एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी फन था. एंड आई जस्ट फिगर आउट रिसर्च वाजंट फॉर मी. ऐसे रिसर्च में मेरे को इन जनरल ज़्यादा मज़ा आया नहीं करने में. एंड सो बेसिकली 3 लोग थे मेरे साथ. एक मैं था, एक शाश्वत था एंड एक कनिष्का थी. राइट. सो वी वर ऑल वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द सेम प्रोफेसर. तो उसी टाइप का था. मैं और शाश्वत सेम उसमें भी रहते थे बिल्डिंग में. कनिष्का यूज्ड टू लिव इन अ सेपरेट बिल्डिंग. बट हाँ, तो सेकेंड ईयर इंटर्नशिप तो मेरा इसी टाइप का था. मूविंग ऑन टू थर्ड ईयर में अपना लाइक जब
इंटर्नशिप एक्चुअली चल रही थी, आई रिमेंबर कि मैंने ये सब जो चीज़ें थी रिसर्च वाली वो काइंड ऑफ छोड़ दी थी, एंड आई वाज जस्ट डूइंग सीपी, नॉट एक्जैक्टली द लीड कोड ग्राइंडिंग टाइप ऑफ सीपी, इट वाज लाइक द सीपी काइंड, क्योंकि मतलब उसमें मज़ा आ रहा था, एंड आई वाज एबल टू ड्रैग शाश्वत एंड कनिष्का डाउन विद मी एज वेल, कि ऐसा अरे भाई सीपी करते हैं भाई, सीपी करते हैं तो वो लोग भी सीपी करते थे ओकेजनली, एंड इट वाज प्रीटी फन, ऐसे रेटिंग इंप्रूव हो रही है, वो कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह देते थे अपन लोग, एंड आई थिंक ड्यू टू दिस फैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ा था मेरे को इंटर्नशिप्स के दौरान एंड प्लेसमेंट्स के दौरान, क्योंकि आई ऑलरेडी लाइक काइंड ऑफ हैड एक्सपीरियंस इन सीपी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी कि इसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। मेनली जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी इट वाज क्वांट की तैयारी करनी है, एंड क्वांट इज़ स्लाइटली डिफरेंट देन सीपी इन द सेंस दैट दे आस्क प्रोबेबिलिटी पजल्स टू यू, है ना, तो उसके लिए यू रिक्वायर सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो उसके लिए मेरे को प्रेप करनी पड़ी थी। आई थिंक आई स्टार्टेड अराउंड लाइक 1 month और सो बिफोर, और थोड़ा ऐसे स्पोरेडिकली कर रहा था इन द बिगिनिंग, एंड देन मतलब एज द डेट्स केम क्लोजर एंड क्लोजर यू गॉट मोर एंड मोर इन्वॉल्व इनटू दैट, एंड आई वाज लकी एनफ टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब अच्छी कंपनीज में हो गया था, एंड फाइनल इंटरव्यू के दिन मतलब ऐसे सीनियर से पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सीनियर्स वाला भाई क्वांट के लिए तो तुम बहुत ज़्यादा तैयारी कर भी नहीं सकते हो, जस्ट ऐसे मतलब अच्छी नींद लो, सो जाओ एंड जस्ट डू योर बेस्ट टुमारो, तो मतलब वही किया अपन लोगों ने, एंड इंटर्नशिप्स का अपना जो डे 1 था दैट वाज प्रीटी हेक्टिक, मतलब इंटर्नशिप्स का डे 1 से ज़्यादा हेक्टिक डे आई डोंट थिंक ऐसे इंस्टी में रहा है, and not even placements. Placements was pretty chill for me. We'll get to that. But जो internships का डे था उसमें से 7 बजे से इंटरव्यूज़ चालू हो रहे थे, 7 से 10 एक कंपनी का इंटरव्यू था, so there were like 3 rounds of 1 hour interviews. This was a Jane Street. Okay. और फिर वो हो गया था, and after 10 I had interviews scheduled in Rubrik, I had interviews in Tower, Quad-Eye, ये सब थे, and पूरा दिन ही बुक था। Optiver में भी इंटरव्यूज़ थे, Optiver for trading, Optiver for software, and every role wants to take like 2 or 3 rounds of interviews, तो मतलब just in one interview and just coming out going into another interview, वो काफ़ी रहता था। प्लेसमेंट टीम में काफ़ी हेल्प करी, हाँ ठीक है, कुछ खाने वाने का दे देते थे, देन शोर्ट की ऐसे बीच में ब्रेक्स वगैरह हो रहे हैं बच्चा हाँ एग्जैक्टली, अरे दैट वाज लाइक अ सीरियस थिंग, ऐसे डर था उस चीज़ का कि लोग बेहोश हो जाएंगे, ऊपर से फॉर्मल्स में अपन लोग घूम रहे होते हैं, एंड उसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, सो इट्स नॉट रियली दैट कंफर्टेबल, बट सरप्राइजिंगली ऐसे सारे से जो इंटरव्यू लेने आए थे लोग वो सर ऐसे शॉर्ट पैंट्स में आ रहे थे, बिल्कुल चिल होकर, हम लोग ऐसे बिल्कुल सूट पे जा रहे थे लाइक कि अरे यार तो बट एनीवे, सो इंटर्नशिप्स वाज प्रीटी नाइस, मज़े आए थे उसमें, एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट सिलेक्टेड इन JS, तो जेन स्ट्रीट में मेरा लग गया था इंटर्न, एंड हाँ उसके बाद तो बहुत चलता, सो आफ्टर डे 1 लाइक वी वर ऑल प्रीटी रिलैक्स, बाहर बाहर गए थे, ऐसे घूमे थे, एंड देन यू नो वी जस्ट एन्जॉयड, एंड मतलब उस समय कोर्सेज का भी इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि जो हो जाए देख लेंगे, एंड देन इट वाज जस्ट ऐसे ही। इमोशनली आई वुड से कि शुरुआत में तो इतना नहीं लग रहा था कि ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या वो है, बट एज द डेट्स स्टार्टेड कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, और देख रहे हैं कि बाकी लोग इतनी टेंशन ले रहे हैं, है ना, तब तुम्हें भी लगने लगता है कि यार मेरे को भी लेनी चाहिए क्या कि राइट एग्जैक्टली तो लगता है एम आई जस्ट मे बी टू सेल्फ एश्योर्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा हूँ क्या ये चीज़ें बट मतलब मे भी ले भी रहा था, बट आई थिंक आई वाज जस्ट लकी एनफ कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ, हाँ, बट या मतलब लोग काफ़ी बार बात करते हैं कि लाइक इंटर्नशिप्स कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर देम, वेरी हेक्टिक फॉर देम, आई डोंट थिंक दैट वाज स्पेशली द केस फॉर मी, इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, इसमें नहीं होगा तो इसमें देखेंगे, इसमें नहीं होगा तो इसमें देखेंगे, एंड आई वाज नेवर एबल टू रीच दैट स्टेज जहाँ पर ये होगा कि इसमें नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब थैंकफुली मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं, एंड आई थिंक आई वाज अगेन प्रीटी लकी इन दैट रिगार्ड, तो राइट ऐसे इमोशनल टोल तो इतना नहीं लिया इंटर्नशिप्स ने मेरे ऊपर, बट या इंटर्नशिप्स की जर्नी इतनी थी ओके, एंड सो आफ्टर इंटर्नशिप्स लग जाती लोगों की, देन पीपल टेंड टू गो इनटू दिस चिल मोड कि अकेड्स एज लॉन्ग एज संभल रहे हैं तब तक ठीक है, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वी हैव दीज थिंग्स एट IIT Bombay which are called general championships, which are basically inter hostel competitions on various genres, so
there was this particular GC which is called SPGC. It's called Street Play GC, where every hostel puts up a street play about some social issue, and you present those street plays in the OAD. So I'm very much active in dramatics, and we were basically thinking about an idea to write about in SPGC, and so we had these volunteers who were like, हाँ मुझे करना है स्ट्रीट प्ले. एंड स्ट्रीट प्ले का स्पेशली आईटी बॉम्बे में ऐसा है कि इफ़ यू नो हाउ टू येल यू कैन डू गुड इन स्ट्रीट प्ले. ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं है, राइटर के ऊपर है कि वो अच्छी स्क्रिप्ट लिख दें, बाकी तो तुम अगर चिल्ला लोगे तो ठीक है. तो मैं गया H3 में, मैं देख रहा था ऐसे ओके लोग आए हैं काफ़ी से, देख रहा हूँ ये भी है, अरे ये सोफ़ी है, नहीं पार्थ द्विवेदी यहाँ क्या कर रहे हो. तो मैंने इससे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो. इट वाज लाइक हाँ बस हाँ करना है. हाउ डिड दैट हैपन, मतलब डिड यू हैव दिस लाइक डीप विश कहीं पे कि यार कभी फोर्थ वॉल करना है, या फिर इट जस्ट केम अलोंग एंड यू वेंट विद इट? यार ऑनेस्टली तो इट जस्ट केम अलोंग एंड आई वेंट विद इट. सो द थिंग वाज कि मेरा जो रूममेट था, काइंड ऑफ सूडो रूममेट, ऐसे विंगी था, है ना. ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्ट्रीट प्ले जीसी, है ना. एंड ही वाज लाइक अरे नहीं भाई आओ करते हैं. आई वाज लाइक चल भाई कर लेते हैं. आई वाज लाइक कि एक बार आएंगे, ऐसा मुंह दिखाएंगे, थोड़ा कुछ करेंगे और फिर अगली बार से नहीं आएंगे. बट इट टर्न्ड आउट ऐसा नहीं कर सकते. सो वंस कमिटेड यू हैव टू बी इन द ग्रुप, वैसे उस टाइप की चीज़ रहती है. एंड उसके बाद फिर मज़ा भी आने लग गया. एंड वी यूज्ड टू हैव लाइक वार्म अप प्रैक्टिसेस जिसमें ऐसे ग्राउंड के हम लोग चक्कर मारते थे. एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज फन भाई, ऐसे एंड हेल्दी एग्जैक्टली. दिस इज बेटर देन ऑल माई एक्सपेक्टेशंस. बट हाँ इट वाज एक्चुअली प्रिटी फन, क्योंकि काफ़ी नया था. क्योंकि नॉर्मल तुम्हारी जो एक्टिंग में रहता है इट्स लाइक द फोकस ऑन एक्सप्रेशंस और ये, एंड स्ट्रीट प्ले जीसी वाज जस्ट लाइक अ होल डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा ऑल टुगेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडियंस इज जस्ट नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे चारों तरफ रहती है. सो यू हैव टू सी कि उसमें कैसे करना है. एंड यू ऑल्सो हैव दीज फॉर्मेशंस एंड ऑल जो रहते हैं, ऐसे घूम कर आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं. सो एवरीवन नीड्स टू रिमेंबर द पोजीशन एज वेल एज देयर लाइन्स. सो मतलब इट वाज अ प्रीटी नाइस एक्सपीरियंस उस सेंस में. एंड मतलब हाँ अपन लोग ऐसे प्रैक्टिस हमारी चलती थी देर के, मतलब ऐसे 1-2 बजे तक. काउंसिल खाना वाना अरेंज कर देता था. एंड वी वर लाइक वाओ यस, ऐसे आलू के पराठे आ रहे हैं यार, और बढ़िया. इवन बेटर. तो हाँ मतलब ऐसे खाना यूज्ड टू बी अ वेरी बिग मोटिवेटर फॉर मी. ऐसे हाँ भाई ऐसे पराठे खाएंगे आज तो. बट हाँ मतलब स्ट्रीट प्ले जीसी was very nice. It's one of the few extracurriculars I have participated in on the GC level. और बाकी ऐसे थोड़े डिपार्टमेंट के लेवल पर, है ना. एंड थैंकफुली वी वन द स्ट्रीट प्ले जीसी, मतलब हम लोग फर्स्ट आए थे. राइटर्स यस. बट हाँ मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. आई रिमेंबर मैं स्ट्रीट प्ले जीसी में गया था, मैं अपने जूते उतारना मैं भूल गया था. हाँ एंड देन वो ऐसे जस्ट एन इडियोटिक डिसीजन ऑन माई पार्ट. थैंकफुली कुछ हुआ नहीं उसके. आई डोंट थिंक पेनल्टी अगर लगी भी होगी ऐसे, मतलब वॉट एवर हैपेंड जो भी हुआ ऐसे, वी केम फर्स्ट, ठीक है, एंड रिजल्ट मैटर्स. बट हाँ उसके बाद फिर अपन लोग बाहर गए थे सेलिब्रेट वगैरह करने, ऐसे आई थिंक अपना ढाबा गए थे. यस काफ़ी मज़ेदार था यार. एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. एंड इट वाज लाइक द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऐसे हॉस्टल कल्चर जो रहता है कि आई कुड सी व्हाई जीसीज वर सो इम्पोर्टेंट, कि ऐसे हाँ भाई एचटी को ये जिताना है, एचटी को वो जिताना है. एंड मतलब काफ़ी आई गॉट अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ ऐसे इंस्टी कल्चर वन कैन से, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था हॉस्टल वाली चीज़ें. बट या स्ट्रीट प्ले जीसी वाज नाइस. ओके. एंड सो या yes, Street Play GC was nice. H3 rocks. Anyway, yes. So after your third year, you were off to your internship, which was in Jane Street, and if I'm not wrong, it was in Hong Kong. Yes. So again, a different country. You've had this experience before, and you were about to have it again. From that experience, previous one, were you like यहाँ नहीं इस बार तो डेट में जाना है, या फिर what expectations did you have? Because JS is one of those companies which like provides you with a pretty lavish stipend. Matlab, I mean, how people perceive it, it's pretty lavish. I think he'll be a better person to provide some on-ground reality on it. But yeah, what expectations did you have? And then going there, what things did you do differently from your previous international intern?
And then again that it was your last summer. Yeah, now fourth year के बाद there's no summer. तुम पूरा ज़िंदगी summer. तो वैसे तुमने जो लास्ट समर वाली बात बोली ना, ये तो मैंने ना उस समय रियलाइज़ करी थी ना अभी रियलाइज़ करी थी। ये जब तुमने बोली मैंने तभी रियलाइज़ करी कि ओ डैम दिस वाज माय लास्ट समर। बट हाँ, जेएस का स्टाइपेंड जो कि तुमने कहा, आई थिंक आई वुड कम्प्लीटली अग्री विद इट कि लैविश तो काफ़ी है, एंड डेट में तो जाना पॉसिबल ही नहीं है इसके साथ। लाइक देयर इज जस्ट नो वे यू कैन गो इनटू दैट। तुम कुछ भी कर लो, मतलब नहीं जा रहे हो। लाइक एनी रीजनेबल थिंग यू वांट टू डू, जस्ट यू जस्ट कैन नॉट गो इनटू डेट यहाँ पर। एंड मतलब द एक्सपीरियंस itself was pretty nice। तो इन द वीक्स लीडिंग अप टू द इंटर्नशिप, मतलब यू वुड हैव ऑल दोस फॉर्मेलिटीज़, जैसे फॉर्मेलिटीज़ होती है, यू ऑल्सो हैव दिस सॉर्ट ऑफ यू नो मेंटल प्रेशर कि ऐसे पीपीओ मिलना है, पीपीओ मिलना है। सो मोर देन द इंटर्नशिप्स आई थिंक पीपीओ वाज द मेन डील कि या पीपीओ मिलना चाहिए अपने को। और उसका काफ़ी हमारे को ऐसे शुरू में स्ट्रेस था, एंड हर जो भी छोटी छोटी चीज़ थी हम लोग एक दूसरे से ऐसे पूछताछ करके करते थे। जैसे फॉर्म भरना है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटर डू यू वांट, तो सब ऐसे अपने ग्रुप में पूछते, भाई तुमने क्या भरा, तुमने क्या भरा, तुमने क्या भरा, भाई तुमको कैसा मेंटर पसंद है, अच्छा मैं भी ऐसा ही भर दूँ क्या, ऐसे ये करें क्या। तो मतलब एवरीवन जस्ट वांटेड अ पीपीओ फ्रॉम जेएस। काफ़ी इट्स अ रियली ग्रेट प्लेस टू वर्क एट एज वेल। नेचुरली हमको पता नहीं था बिफोर गोइंग देयर, बट हम लोग वहाँ पर गए, एंड कल्चर तो वहाँ का बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइक इट्स वेरी वेरी ओपन, है ना। ऐसे कुछ डेडलाइंस का इतना बहुत ज़्यादा सीन नहीं रहता है। लाइक यू आर अलाउड टू वर्क ऑन वट एवर यू वॉन्ट एट योर ओन पेस, एंड दे जस्ट लाइक गिव पीपल अ फ्री रेन, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इन टीम्स एज वेल। लोग बताते दैट मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ दे केम मतलब वाइल डिस्कसिंग विद समवन ओवर द जिम और ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो उस टाइप का एनवायरनमेंट है विच आई लाइक रियली मच। हाँ, काफ़ी प्यारा एनवायरनमेंट है। और जो नॉर्मल जो ऐसे कॉर्पोरेट स्लीव वाली जो चीज़ रहती है वो यहाँ पर मेरे को ऐसे आई नहीं। लाइक इवन तो यहाँ पर ऐसे क्यूबिकल्स वगैरह हैं, लाइक यू हैव योर ओन क्यूबिकल्स, एंड यूजुअली आई यूज्ड टू थिंक दैट क्यूबिकल्स वर अ वेरी डिप्रेसिंग प्लेस टू वर्क एट। मतलब कि क्या भाई ऐसे इतना है, तुम्हारा कमरा वमरा भी नहीं है, ऐसे वो भी नहीं है। कि नॉर्मली ऐसे पापा के ऑफिस जाता तो उनका ऐसे प्रॉपर कमरा वमरा रहता है, उनका वो रहता है, सोफ़ा वगैरह लगा रहता है, एंड नॉर्मली मतलब ऐसा सोचता है कि मतलब मेरा एटलीस्ट ये माइंडसेट था कि अगर ऐसा ऑफिस नहीं है तो मतलब क्या पॉइंट है काम करने का। एंड दैट लाइक काइंड ऑफ चेंज्ड व्हाइल आई वाज इन जेएस। तो मतलब सब लोग यू नो देयर वाज दिस ट्रेडिंग फ्लोर इन जेएस, और वहाँ पर एवरीवन वाज जस्ट शाउटिंग ऑर्डर्स। ये होता था, इट यूज्ड टू बी अ वेरी हेक्टिक टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। देयर यूज्ड टू बी एन अलार्म एज वेल कि मार्केट में अगर कुछ बकचोदी हो रही है अलार्म बज जाएगा। वेरी वॉल स्ट्रीट वाइब। राइट, वेरी वॉल स्ट्रीट वाइब। एंड हाँ, मतलब एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था वहाँ का। सो वी हैड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट वी हैड टू डू इन जेएस। सो दीज वर लाइक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, सो वी वुड बी गिवन थिंग्स, वी हैड टू एक्सप्लोर सम आइडिया ऑफ आवर मेंटर्स हमारे काफ़ी प्रोएक्टिव थे। लाइक ऑलमोस्ट हर दिन हमसे मिलने आते थे, हर दिन सुबह, कभी कभी लोग सुबह और शाम दोनों बार आते थे देखने के लिए कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, ये क्या चल रहा है। एंड देन वी ऑल्सो यूज्ड टू हैव ट्रेडिंग राउंड्स। तो ट्रेडिंग राउंड्स में अपना दे यूज्ड टू बी एन एक्सेल शीट on which we could place orders, buy and sell orders, and it was like synchronized among all the people. Right. So effectively they had their own in-house trading app. समझा। है ना। तो उस पर हमारे सिनेरियोज होते थे, एंड जैसे उस पर कोई बॉट्स आ गए, एंड द बॉट्स स्टेड इन द स्पेसिफिक मैनर, एंड योर गोल इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द बॉट्स while to ensure other teams are not taking advantage of you. Right. So that used to be like a common theme, and then scenarios would change, bots would change, like काफ़ी बार team का structure would change. And these used to be like for half an hour, 1 hour ऐसे ट्रेडिंग सेशंस, लाइक 5-10 मिनट ट्रेडिंग सेशंस विद अ 5-10 मिनट गैप। तो ऐसे 10 मिनट का ट्रेडिंग सेशन, 5 मिनट का गैप, समथिंग लाइक दैट, है ना। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी इंटेंस कि ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं खरीदो, बेचो, खरीदो। एंड इट वाज प्रीटी फन, काफ़ी मज़े आ रहे थे। इसके अलावा वी ऑल्सो हैड दिस एल्गो मॉक इन विच यू डेवलप योर ओन PTS, योर ओन proprietary trading system. So basically you write code to trade on the market for you. So you would write code, and then the code would run overnight, and then you would just look at the trades that you got and analyze stuff and made your system better. तो उस टाइप का। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड दिस, हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा था कि प्राइसेस हैव टू बी इन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ दिस क्वांटिटी, जिसकी वजह से हमको एक भी ऑर्डर नहीं मिला था, क्योंकि हमारा ऐसे फेयर कैलकुलेट करके सब एडजस्ट करके हमारा प्राइस आ रहा है 273.82, 82 पर कोई ट्रेड नहीं करने वाला है तुम्हारे साथ। ऐसे 273 बोलो, 274 बोलो, ऐसे ये नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ। तो
तो हाँ मतलब अगेन इट वाज ये हमारा एक हफ्ते का मॉक था एंड दैट वाज इन न्यूयॉर्क। तो हमको ऐसे न्यूयॉर्क ले गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने ये किया था। सो न्यूयॉर्क वाज आल्सो वेरी वेरी मतलब काफ़ी बढ़िया जगह थी। आई हैव ऑलरेडी बीन टू न्यूयॉर्क अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, बट यहाँ पर हम लोग जो वॉल स्ट्रीट वाला एरिया है ना, हम लोग एग्जैक्टली वहीं पर ही रहते थे। हाँ तो हाँ लाइक जे स्पेयर्ड नो एक्सपेंस। ऐसे एक मिंट हाउस करके काफ़ी अच्छा वो था, होटल था। उसकी जो स्पायर थी हमको बहुत दूर से दिखती थी, लाइक वी कुड सी द स्पायर ओवर द ब्रुकलिन ब्रिज। तो हम लोग ऐसे वहाँ से देखते थे, वो है अपना होटल, वहाँ रहते हैं, वहाँ पहुँचना है किसी तरह। तो हाँ मतलब न्यूयॉर्क वाज प्रीटी नाइस। काफ़ी जगह मैंने घूम भी ली है ऐसे न्यूयॉर्क में। जोकर देखी है क्या? नहीं, सॉरी टू से बट नॉट येट। तो जोकर में ना एक स्टेयर्स होती है वहाँ पर, जहाँ पर वैसे वो नाचता है वहाँ पर। तो गुआसन स्टेयर्स है उसका नाम, एंड दे आर इन द ब्रॉन्क्स। तो मैं वहाँ पर ऐसे गया था देखने, एंड आई थॉट इट वुड बी लाइक अ टूरिस्ट स्पेक्टिकल, ऐसे लोग होंगे। व्हेन आई वेंट देयर इट वाज लाइक डिजर्टेड, कोई था नहीं वहाँ पर। मैंने वहाँ पर ऐसे फोटोज लिए थे, आई वेंट अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जैसे जोकर वाला मैं ऐसे वो कर रहा हूँ ऐसे। यांकी स्टेडियम घूम लिया। सो मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू रोम अराउंड। न्यूयॉर्क स्लाइस, यस, देयर आर दीस पिज़्ज़ा प्लेसेस। अरे द पिज़्ज़ा प्लेसेस, हाँ जस्ट हम लोग वहाँ पर एक जोईज पिज़्ज़ा करके है ना, एंड दैट वाज जस्ट सो पॉपुलर एंड इट वाज लाइक वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर ये फ्रॉम आवर होटल। तो वहाँ पर हम लोग ऐसे चले जाते थे और उससे इतने सारे सेलिब्रिटीज की फोटो थी वहाँ पर जोईज पर, है ना। उसने ऐसे फोटो लगा रखी थी। देयर वाज जस्ट वन गाय हु ओन्ड द रेस्टोरेंट, आई गेस हिज नेम वाज जोई। एंड आई आस्क, expectations versus reality? नहीं एक्चुअली द पिज़्ज़ा वाज प्रीटी नाइस। मैं कहूँगा ऐसे इंडिया के पिज़्ज़ा से तो मेरे को बेटर ही लगा, बट आई कुडंट रियली सी व्हाट ऑल द हाइप वाज अबाउट। इट वाज लाइक काइंड ऑफ कि ऐसे देयर इज दिस फेमस वड़ा पाव प्लेस इन मुंबई, लेट अस अज्यूम, है ना, एंड इट्स जस्ट बिकम जस्ट वेरी वेरी पॉपुलर, है ना। एंड फॉर एग्जांपल रस्तम्स आइसक्रीम ले लो, है ना, तो इट्स जस्ट वेरी वेरी पॉपुलर आइसक्रीम प्लेस इन मुंबई, है ना, एंड इट्स देयर बिकॉज इट्स ओल्ड एंड जस्ट यू नो सेलिब्रिटीज हैव एंडोर्स्ड इट, इट्स जस्ट देयर, है ना, काइंड ऑफ। उसके आइसक्रीम में ऐसा कुछ वो नहीं होगा, oh my god this has changed my life. I mean naturally it's good ice cream, so I think same experience carries over here. It's good pizza, it will not change your life, but लेकिन you can always say कि हाँ यहाँ पर पिज़्ज़ा खाया हुआ है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पर, ऐसे शॉन बीन आया हुआ था apparently, which I have no idea भाई ऐसे यूके के एक्टर को क्यों ला रहे हैं, but cool भाई, cool but हाँ यार ऐसे that was pretty nice। हम लोग वहाँ पर गए थे। एंड और क्या रह गया इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में अपने? तुम बताओ। हाँ देखते हैं। वी हैव कवर्ड यूएस, वी हैव कवर्ड हांगकॉन्ग। हाँ हांगकॉन्ग में ऐसे लोगों को वेज खाने का काफ़ी दिक्कत हुआ था। मैं तो नॉन वेज खा लेता हूँ, बट हाँ माय वेज जो भी थे मेरे साथ लोग, उनको ऑफिस में तो उनको मिल जाता था खाना, बट देन वीकेंड्स पर उनको अच्छा वेज खाना ढूंढने में दिक्कत होती थी। एंड हांगकॉन्ग में ये वेज का कंसेप्ट लोग बहुत ज़्यादा ऐसे समझते नहीं, स्पेशली द ओल्ड टाइमी रेस्टोरेंट्स, लाइक दे डोंट रियली गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। स्टेक कैसे खाऊं? Exactly. So the new restaurants, they had like veg options and all, but you know, let's say you go to like a Japanese restaurant, or something exotic ऐसे, and they would be like कि भाई अगर तुमको वेज खाना है यार, जस्ट मतलब exotic है यार, it's just not supposed to be veg, and they would just serve you something veg, they would serve you like cheese crispers या ऐसे cheese balls। भाई इसके लिए क्या आ रहे हो? जापानीज रेस्टोरेंट में जाकर भाई चीज़ बॉल्स खा रहे हैं, यहाँ पर ये बंदा सुशी खा रहा है। ठीक है अब बट हाँ मतलब आई थिंक पीपल वर एबल टू मैनेज प्रीटी फाइन, इवन द वेज पीपल। नॉन वेज के लिए इट वाज जस्ट लाइक मतलब अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, कि वहाँ पर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स थे, एंड वी वर लाइक भाई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगेन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में आवर पैलेट्स वर जस्ट नॉट डेवलप्ड इनफ टू नो कि एक मिशेलिन स्टार कैसा टेस्ट करना चाहिए, कैसा करता है, बट या तो ऐसा खाना वाना तो काफ़ी सही था। ऊपर से वहाँ पर हाँ हांगकॉन्ग में सेंट्रल करके एक जगह थी, है ना, एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक द पार्टी प्लेस ऑफ हांगकॉन्ग। इट्स वहाँ पर ऐसे पूरे क्लब्स होंगे, यहाँ पर होंगे, दे वर इंडियन थीम क्लब्स एज वेल। तो वहाँ पर एक बंदे का बर्थडे था, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। वी वेंट टू एन इंडियन डांस, मतलब क्लब पूरा था उस टाइप का, एंड सामने स्टेज था, वहाँ पर लोग नाच रहे थे। आई रिमेंबर कि ऐसे आई डांस द लॉट जब मैं वहाँ पर था, क्योंकि इतने समय बाद ऐसे इंडियन गाने मिले थे यार। इट वाज जस्ट वंडरफुल यार। एंड देन फिर अपन लोग बहुत ऑलमोस्ट हर वीकेंड अपन लोग बाहर निकल जाते थे ऐसे क्लब सब्स पार्टी वार्टी करने, एंड दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात करी कि
मतलब एग्जैक्टली हमारे ऊपर क्या क्या काम रहता था, क्या क्या प्रेशर रहते थे. तो यूजुअली JS का जो सीन रहता है, दे सेलेक्ट पीपल दैट आर अबव एवरेज इन एवरीथिंग एंड प्रिटी गुड एट वन ऑफ दी at one specific thing. Okay. So like if you fuck up one thing, you're probably not going to get into JS. So the only people that got into JS were the people who are not who were just honestly not able to say कि यहाँ पर this might be a reason कि यहाँ पर मेरा कट सकता है. जिनके पास reason नहीं था, केवल उन्हीं का ही selection हुआ. And in trading, because there are a lot of different aspects to trading, it's comparatively more difficult. क्योंकि software development में it's just software development. Trading में you have this live trading aspect, you have this research aspect, you also have this collaborative aspect, whether you can take on other ideas and build upon them. So trading is just like, I feel a lot more tougher to get into than SD, especially for us. क्योंकि मतलब ऐसे SD काइंड ऑफ करते हुए हम लोग ऐसे आए हैं यहाँ तक. तो उस टाइप की चीज़ थी. एंड सैडली मेरे को नहीं मिला PPO. आई थिंक देयर वर 3 ट्रेडिंग इंटर्न्स फ्रॉम बॉम्बे, वन आउट ऑफ विच वन गॉट अ PPO. शाश्वत एक्चुअली उसने अभी कॉलेज छोड़ दिया है. लाइक ही डिडंट कम फॉर द लास्ट सेमेस्टर, ही जस्ट कंप्लीट, ही टुक एन अर्ली एग्जिट. राइट, ही टुक एन अर्ली एग्जिट एंड ही इज़ एक्चुअली वर्किंग देयर राइट नाउ. ओके, नाइस. हाँ, तो वो तो अभी अपना वो कर रहा है. तो दिस वाज जस्ट माय इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. काफ़ी मस्त था. फिर अपन लोग वापस आ गए, क्लासेस चालू हो गई. दैट्स इट. Okay, काफ़ी exotic experiences, not related much, but yeah, second hand fun भी काफ़ी आया मुझे. Anyway, so then you enter your final lap and a lot of feelings start hitting you. It's like placement भी करना है यार, थोड़ा कुछ बकचोदी भी करनी है, थोड़ा सा अभी मतलब a lot of feelings start hitting you. Basically what I'm trying to say is that you think कि अगर IIT बॉम्बे ने एक्सप्लोर किया तो चलो आज उस दिशा में जाते हैं, क्यों पता नहीं, बस मगरमच्छ दिख रहा है तो चले चलते हैं. Then people start doing all these weird things कि कोई भी कंपटीशन आ गया, भले ही कुछ नहीं, मैंने कभी इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं लिखा था. आई हैड दिस स्पोकन वर्ड, इंग्लिश स्पोकन वर्ड GC. आई वाज लाइक हाँ मैं कहानी लिख के बोलूँगा, एंड गेस व्हाट bro, bagged second prize. Anyway, so yeah, people and उसके बाद मैंने dual degree convert कर लिया, so कुछ उसका फ़र्क ही नहीं पड़ा. Anyway, so yeah, what I'm trying to say, a lot of weird things, a lot of things that you basically don't associate yourself with. You start doing those things in your 4th year, in your final semester. And then of course placement pressure is always there, and I feel with a profile as stellar as yours, there's a lot of added pressure, not maybe by yourself but maybe by your peers, maybe by your professors, and maybe even by media. When you are a lot in the limelight, people might be anticipating, okay, where is Parth Dwivedi going to go now? And then it may be happening ki there's not a lot of personal space that you are left with, because you are like, yaar, I have done an intern at JS, now I have got a very nice package. Right. And then yeah, so let us in on your 4th year journey. हाँ यार, 4th ईयर में लाइक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई थी. सबसे पहले जैसे 4th ईयर में घुसते ही तो यू हैव दिस प्लेसमेंट प्रेशर ऑब्वियसली. तो प्लेसमेंट प्रेशर में मतलब इन द स्टार्टिंग स्टेजेस आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, रिलैक्स्ड हूँ, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड आई वाज अप्लाइंग टू डिफरेंट कॉन्ट फर्म्स. आई वाज लाइक आई वांट टू गो इनटू कॉन्ट, ऐसे कॉन्ट फर्म्स में अप्लाई करते हैं. एंड एक जगह अप्लाई किया, दूसरी जगह अप्लाई किया, ऐसे यहाँ पर हुआ. कई जगह से इंटरव्यू कॉल्स नहीं आए, है ना. कई जगह से यहाँ से इंटरव्यू कॉल्स आए, वहाँ से ऐसे एक राउंड इंटरव्यू लिया एंड देन देयर वाज नो फॉलो अप फ्रॉम देम. काफ़ी बार लोगों ने स्ट्रेट आउट बोल दिया कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल वगैरह. तो इसके बाद मतलब मेरे को काफ़ी हद तक ऐसे लगने लगा, ओ डैम यार, ये क्या सीन हुआ यहाँ पर. बिकॉज यू नो आई यूज्ड टू थिंक मतलब ऐसे काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है ये है, एंड इसके साथ भी ऐसे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं. सो मतलब दैट वाज द पॉइंट वेयर आई यूज्ड टू, मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो गया था मेरे को अपने ऊपर कि डैम यार अब कैसे होगा, क्या होगा, मतलब वेयर वुड आई हैव टू गो, वुड इवन लाइक द इंडियन कॉन्ट फर्म्स हायर मी, या फिर क्या होगा, SDA में जाना पड़ेगा क्या. एंड दिस वाज एट द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ माय विंगीज दे ऑलरेडी हैड PPOs. तो उनका ऑलरेडी सॉर्टेड था सीन. सो दे डिड एन इंटर्न, मतलब ऐसे ऑलमोस्ट काफ़ी सारों की थी PPOs. ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई एम सराउंडेड बाय दे हैड PPOs. There was only like one close friend who did not have one, and we were in the same boat together. तो हम लोग ऐसे CP करते हैं, ये कर रहे हैं साथ में. We are applying externally as well. And externally ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर मिल नहीं रहा है. Like we are not getting clear responses from anywhere. तो उस समय थोड़ा ऐसे काफ़ी हेक्टिक और स्ट्रेसफुल चल रही थी चीज़ें.
एंड देन द एक्चुअल प्लेसमेंट्स स्टार्टेड, अपने जो डे 1 होते हैं, लाइक टेस्ट वेस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया. एंड आई रिमेंबर कि मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर दिया था. मैं ऐसे अंधा अप्लाई कर रहा था. आई अप्लाई टू सैमसंग बैंगलोर एज वेल. है ना, सैमसंग बैंगलोर, सैमसंग गुड़गांव. हाँ भाई, ऐसे 15 लाख की नौकरी करेंगे. ये था. एंड जब ऐसे शॉर्टलिस्ट आ रहे थे, आई रिमेंबर देयर वर कपल ऑफ कॉन्फर्म्स एज वेल हु हैड नॉट शॉर्टलिस्टेड मी. है ना, तो ये मेरे को भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि भाई यार, इंस्टी के प्लेसमेंट में कैसे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा हूँ मैं. तो दिस वाज अगेन वैसे प्रीटी सरप्राइजिंग टू मी. एंड बट ठीक है, फिर वो ऐसे आई टुक द लॉसेस. मतलब ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं. बट देन अगेन मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी शेकन था मेरा उस समय. एंड कॉन्ट मी, यू नो, लाइक दे हाउ दे आस्क प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मेरा मन नहीं था उस तरह के क्वेश्चन करने का. सो आई डिडंट प्रिपेयर अ लॉट फॉर देम. आई वाज लाइक कि भाई जस्ट मन नहीं हो रहा है मेरा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं प्लेसमेंट प्रेप एज इन प्रेप बहुत ज़्यादा प्रेप नहीं करी थी. आई जस्ट यूज्ड टू टेक द टेस्ट जो कि देते हैं वो दे दिए. एंड देयर वाज नो लाइक फोकस्ड प्रेप फ्रॉम माय साइड कि ये करना है या वो करना है. आई टेकन अ फ्यू कोर्सेज सिस्टम्स वगैरह में, तो उससे मेरे को ऑलरेडी आइडिया था चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, वो चीज़ ऐसे काम करती है. बट दैट वाज जस्ट थ्रू द कोर्सेज, नॉट कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा खुद से पढ़ाई करी हो. एंड उसके अलावा प्रोबेबिलिटी वाले, क्वांट वाले पजल्स थोड़े थोड़े करे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे लग कर नहीं करे थे. एंड आई थिंक इट रिफ्लेक्टेड इन द प्लेसमेंट्स ऑल्सो कि जहाँ पर भी ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले पजल्स पूछ रहे थे, तो आई वाज टेकिंग टाइम या फिर आई नीडेड हिंट्स टू गेट थ्रू देम. एंड आई वुड से मतलब अगर एक क्वांट के लिए एम कर रहे हो तो कर लो ये सब प्रैक्टिस. ऐसे अच्छा रहता है इवन अगर मन नहीं है तो हाँ. सरप्राइजिंग द कंपनी दैट आई गॉट इनटू, दैट वाज दाविंची डेरिवेटिव्स. और उन्हें जो चीज़ें पूछी थी, दोज वर नॉट रियली क्वांट पजल्स. मतलब उन्हें क्वांट पजल्स नहीं पूछे थे. इट वाज लाइक अ मार्केट मेकिंग गेम. एंड मार्केट मेकिंग गेम में द थिंग इज़ कि किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है ना. एंड आई ऑलरेडी हैड सम एक्सपीरियंस फ्रॉम मतलब JS से क्योंकि आ रहा हूँ, तो आई डिड वेल इन दैट मार्केट मेकिंग गेम. एंड द सेकंड राउंड वाज ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सिंस आई एम डूइंग कोर्सेज एंड CS पढ़ा हुआ है, उसके लिए भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेप करने की ज़रूरत नहीं थी. सो आई जस्ट काइंड ऑफ जस्ट वेंट अलॉन्ग विद दैट. तो मतलब आई वाज जस्ट लकी कि ऐसे मेरे फ्लेवर के क्वेश्चंस आ गए उस इंटरव्यू में. एंड हाँ, सो आफ्टर द इंटरव्यू दाविंची इफेक्टिवली जस्ट यू नो हेल्ड मी बैक एंड दे सेड दैट यू कैन एक्सपेक्ट एन ऑफर फ्रॉम अस. एंड दिस वाज बिफोर डे 1. ये कुछ होगा तो नहीं ना इसमें. कट कर देना एग्जैक्टली. ऐसे प्लेसमेंट सेल मैनेजर्स को दिखाना एंड देन जस्ट कट पार्ट को साइलेंट कर देंगे. यस, बाद में भी शो की कट कर देंगे. एग्जैक्टली, परफेक्ट. वुडंट इट बी सो फनी? नहीं आने वाला है एंड देन वीडियो में आ ऑफर से जाओ. नहीं ऐसा. चिल. तो हाँ, मैं कहाँ पढ़ता है ऐसे दाविंची के बारे में. The questions were suited to your flavor. Right. हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे they held you back and they said yeah, you can expect an offer. Right. That I can expect an offer. तो इसके बाद काफ़ी हद तक काफ़ी रिलैक्स हो गया था मैं, क्योंकि लाइक कंपनी वालों ने बोल दिया कि expect an offer. फिर भी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस रहता है ना, क्या पता उन्होंने बोला कि नहीं हमने कब बोला था ऐसे. तुम्हारे पास की रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है तुम्हारे पास. बट हाँ, मतलब सो ऑन द फाइनल डे ऑफ द इंटरव्यूज़ फर्स्ट हाफ में मेरा बस कोड आया था, क्योंकि आई वॉजंट शॉर्टलिस्ट फॉर द फ्यू कॉन्फर्म्स दैट वर कमिंग. एंड बाकी सॉफ्टवेयर वाले रोल्स में मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया नहीं था. तो देयर वाज जस्ट वन कोडाई, एंड कोडाई मतलब उसको रखी ही जा रही थी मेरे को. लाइक दे वोंट लाइक लेट मी लीव द रूम. उन्होंने ऐसे 8 राउंड इंटरव्यू से करा लिए सबके साथ. मतलब इसके साथ भी बात कर लो, इस टीम मेंबर के साथ भी बात कर लो, इसके साथ भी बात कर लो. एंड आफ्टर व्हाइल इट जस्ट गॉट हेजी कि मैं किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ. लोग आते थे, लोग अपने 1-2 सवाल पूछते थे. कोई ऐसे कैश का पूछता था, कोई ऐसे कोई CP प्रॉब्लम पूछता था, कोई ये करता था. मैं ऐसे कुछ आंसर देता था. एंड दे वर लाइक ओके कूल. तो ये ठीक है, अब ओके जाऊँ क्या? नहीं अभी इससे बात करो, उससे बात करो. यू शेड्यूल अ कॉल विद हिम. एंड फाइनली वो ऐसे इसके बाद HR ऐसे आई थी. एंड दे वर लाइक कि ओके सो वी वांट टू गिव यू एन ऑफर, सो विच रोल आर यू मोर कंफर्टेबल विद, क्वांट या SD? मैंने बोला कि आई वुड प्रेफर एन SD रोल. मेरा SD में जाने का मन था, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन अ क्वांट. आई जस्ट फेल्ट कि ऐसे SD में मे बी ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ मैं. तो आई वाज लाइक कि इन SD. ओके सो वी हैव बोथ रोल्स ओपन फॉर यू, क्वांट या SD. उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी कंपनी दैट यू प्लेस अबव कोडा है. तो मैं सच मैंने बता दिया. मुझे पता नहीं था क्या बोलना है, झूठ बोलना होता है, सच बोलना होता है. मैं बोला कि देयर इज जस्ट वन कंपनी दाविंची दैट आई प्लेस अबव कोडा. कि ओके तो यू स्टिल हैव द ऑफर फ्रॉम अस नो मैटर व्हाट दाविंची से. मुझे कहा कि ओके कूल भाई, कूल. ऐसे नाइस बैकअप. तो ये तो
अपना हो गया था। एक बेचारे बंदे को ऐसे काफ़ी समय, ध्रुव को जानता है ना, ध्रुव रामबिया, हाँ, बेचारे को ऐसे बहुत समय तक बैठा कर रखा था, उसके ऐसे 8-9 इंटरव्यूज़ ले लिए थे, एंड दे वर सेइंग दैट दे विल हायर हिम, बट देन दे वर लाइक कि नहीं हम लोग 2 ही लोग हायर कर सकते हैं, एंड यू नो यू आर लाइक द थर्ड पर्सन फ्रॉम आवर लिस्ट, एंड इफ वन ऑफ आवर टॉप प्रेफरेंसेस लीव्स देन वी विल हायर यू. And then Dhruv called me and saying, please don't accept Kodai's offer. कि okay. So and उसके बाद भी sadly Dhruv को नहीं लिया उन लोगों ने. So I don't know what Kodai did. Yeah. So which was pretty sad for Dhruv. I think they were like, do you have this on record? हमने कब बोला exactly. But yes, तो बेचारे ध्रुव का कटा. I mean, I guess you can remove this part if you feel मतलब ऐसे whatever you want. If you want it to be included, we will, or you. Up to you. ठीक है, we'll discuss it later. चलेगा. ध्रुव से बात करते हैं भाई. ध्रुव एक बार जरा देखना ये वीडियो. ठीक लग रहा है तेरे को? ध्रुव अगर देख रहा है तो एयर हो चुका है. सॉरी भाई, हम भूल गए. बट हाँ, तो यस, सो दा विंची वॉज इन द सेकेंड हाफ. तो 1.2 में ऐसे दा विंची आया था, एंड दा विंची से मतलब आई जस्ट वेंट इनटू द जो भी ऐसे इंटरव्यू रूम रहता है, एंड इट वाज एन ऑनलाइन इंटरव्यू, एंड उन्होंने बस बोल दिया कि लाइक वी सेड यू ऑलरेडी हैव एन ऑफर बिफोर, सो दैट स्टिल स्टैंड्स, एंड इफ देयर एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट टू आस्क अस तो पूछ लो. तो मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, वर्क कल्चर कैसा है, ये कैसा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, लाइक लोकेशंस क्या क्या मिल सकती हैं वगैरह वगैरह. सो एंड दे वर लाइक प्रीटी ओपन अबाउट दिस स्टफ. उस समय आई रिमेंबर मेरा गला भी बहुत बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, लाइक इवन बिफोर day 1 मैं ऐसे कुछ ऐसे कहीं तो ऐसे ज़्यादा चिल्ला विल्ला लिया हूँगा. आई हैड अ कोल्ड एज वेल. उस टाइम भी SPGC होता है. बट हाँ यार, ऐसे तो उस समय मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी जब उन्होंने ये कहा था कि द ऑफर स्टिल स्टैंड्स फ्रॉम अस, कि आई जस्ट हैव टू से येस कि हाँ ठीक है. एंड हाँ, लकीली आई वाज सेलेक्टेड, एंड बाद में फिर हम लोग बाहर गए थे टू सेलिब्रेट विद ऑल द दा विंची एम्प्लॉइज़. तो वी वेंट टू बेरूट, वी हैड अ नाइस डिनर एंड ऑल, सो इट वाज जस्ट लवली. तो हाँ, दैट्स हाउ आई इफेक्टिवली गॉट सेलेक्टेड फॉर दा विंची. था Cool. So बाकी 29 days का क्या? 29 days 30 days. 29 days 30 days. I mean, like day 1 आप place हो गए. अच्छा, oh हाँ, this is something I forgot about. हाँ, day 1 तो place हो गए. यार बाकी तो so effectively मेरे लिए तो placements खत्म हो गए, है ना. so effectively मेरा placement तो इतने टाइम का था, and then उसके बाद तो फिर घूमा, मैं मस्ती वस्ती करी, काफ़ी ऐसे लोड वोड हट गया था. दोस्तों के साथ बाहर गए, साउथ बॉम्बे होकर आ गए अपन लोग, एंड कपल ऑफ फ्रेंड्स वर स्टिल नॉट प्लेस्ड, है ना. तो उनके लिए ऐसे वेट कर रहे थे कि इनके भी लग जाए, फिर और पार्टी करेंगे, ऐसे मस्ती मारेंगे. सो दिस वन गाय जो कि मेरे साथ था, है ना, उसके ऐसे day 2 पर लगी थी, एंड इस बार ऐसे प्लेसमेंट्स ही काफ़ी सैड आए थे, मतलब काफ़ी बुरे हुए प्लेसमेंट्स. एंड आई वाज प्रीटी सरप्राइज, क्योंकि लाइक अच्छे लोग लाइक CS से हैं, अच्छी डिपार्टमेंट रैंक है, अच्छी JEE रैंक है, उसके साथ भी पीपल आर नॉट एबल टू गेट प्लेस इन day 1 कंपनीज. थोड़ा लाइक कॉन्ट नहीं मिल रहा है उनको, एंड दीज आर लाइक द परफेक्ट गाइज फॉर कॉन्ट, नो. तो उसके बाद भी सो आई वाज प्रीटी सरप्राइज कि यहाँ पर ये हो रहा है, एंड मतलब दैट जस्ट मेड मी अप्रिशिएट माई लक मोर. कैसे हो गया, जस्ट आई वाज एबल टू गेट बाय. काफ़ी लोग मास्टर्स वगैरह के लिए भी गए थे, लाइक पीपल अप्लाइड फॉर मास्टर्स, लाइक इवन दो दे हैड अ जॉब अपॉर्चुनिटी, दे वर लाइक मास्टर्स करेंगे US के टेक उसमें घुसेंगे. लाइक प्रीटी नाइस अगेन क्योंकि टेक मार्केट तो काफ़ी स्लो कर रहा है US में भी, इंडिया में भी, हर जगह, विच इज़ आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट वील सी. Did you ever think about like higher studies in CS or any other field? हायर स्टडीज़ इन CS के बारे में काफ़ी लोग ऐसे देख रहे थे कि मास्टर्स MS करते हैं, CS में ये करते हैं, बट द मेन मोटिवेशन जो ज़्यादातर लोगों का था वो ये था कि मास्टर्स करके फॉरेन में कहीं पर जॉब लेंगे. सो इट वाज जस्ट लाइक टू मेक अ मूव टू द US या फिर कहीं और. मेरे को बाहर जाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था नहीं. जैसे आई हैव ऑलरेडी बीन अब्रॉड अ कपल ऑफ टाइम्स, तो आई फेल्ट इट वाज अ नाइस प्लेस टू विजिट, नॉट रियली अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव. ओके. एंड दैट्स जस्ट माई प्रेफरेंस कि मेरे को ऐसा लगा. एंड हाँ, तो मेनली मास्टर्स इसके लिए था, एंड आई डिड नॉट हैव दैट मोटिवेशन. मेरे को मास्टर्स का कभी इतना ज़्यादा मन हुआ भी नहीं, एंड आई हैव ऑल्सो टेकन अ कपल ऑफ मास्टर लेवल कोर्सेज हेयर एट IIT बॉम्बे, एंड उन कोर्सेज से लाइक काइंड ऑफ मेरे को ये पता लगा कि कोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव लाइक द इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी नेसेसरी कि कोई भी अगर टॉपिक दिया जाए तो यू कैन रीड अप ऑन इट बाय योरसेल्फ, मतलब तू ऐसे खुद से पढ़ सकता है, तो खुद से देख सकता है चीज़ें, एंड विच इज़ वाई ऐसे. और ऐसा कुछ आई डेंट फील कि ये कोई एक चीज़ बची है कि जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ एक्सप्लोर करना है, जिसमें मुझे एक्सप्लोर करने का मन है, विच इज़ वाई आई डिडंट गो फॉर मास्टर्स.
एंड ऑल्सो मतलब ऐसे अप्लाई करना पड़ता है उसका, सबको BT नहीं लेना मेरे को, ऐसे LORs वगैरह लेने पड़ेंगे प्रोफेसर से, ये दे दो वो दे दो, एंड जस्ट ऐसे काफ़ी मेहनत वाला काम है. बट अगेन कूडोज टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग फॉर मास्टर्स, ऐसे काफ़ी हार्ड वर्क वाली चीज़ है. बट हाँ, सो आई वाज लाइक कि ऐसे क्वांट अभी करते हैं, एंड देन विद इन अ फ्यू ईयर्स आई विल सी कि क्वांट ही करना है, कुछ और आगे देखना है, या मतलब मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई विल जस्ट स्विच टू सम अदर रोल. सो अभी तो वहीं पर ही हैं अपन लोग. बट या, एंड उसके बाद यू आर हियर फॉर द फाइनल run and 8th semester comes along, and then I think we did not talk about a lot about the feels कि यार अब IIT बॉम्बे से जा रहे हैं सारे दोस्त, मे बी कोई वहाँ चले जाएगा, कोई वहाँ चली जाएगी, अब क्या होगा, profs नहीं मिलेंगे यार. No, I don't think a lot of people have senti with profs, but still some might, so I don't know. Yeah, just trying to include all the categories here. And yeah, so 8th sem comes along. By the 8th sem, a lot of undergrads especially, they've had a lot of कोर्सेज डन ऑलरेडी. सो ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते अक्सर लोगों के, कई लोग अर्ली एग्जिट लेके निकल जाते हैं. अप्रिशिएट दैट. सो 8th सेम एंड नाउ 1 महीने में आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, एंड फाइनल एंड सेम्स, एंड आफ्टर दैट यू विल बी डन विद. सो फाइनल थॉट्स कुछ IIT बॉम्बे के ऊपर, सम एडवाइस फॉर द जूनियर्स, नॉट नेसेसरली फॉर CPI और इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट, बट जस्ट सम थोड़ा philosophical discussion on life, on IIT बॉम्बे लाइफ. ऑफ कोर्स पहले अपना 8th सेमेस्टर का एक्सपीरियंस, मतलब जो मेरे जो फील्स हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं. तो मतलब एज अ टाइम कम्स नियरर एंड नियरर, आई थिंक यू जस्ट स्टार्ट टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स मोर, कि ऐसे ही दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, दोस्तों के साथ ऐसे ही टहलना वहलना है ना, उसको उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना. ये नॉर्मली तो ऐसा रहता है गेड़ी मार रहे हैं, अभी इट्स मोर लाइक कि हाँ यार, वी आर स्पेंडिंग आवर लास्ट फ्यू मोमेंट्स इन कॉलेज टुगेदर, या फिर लास्ट फ्यू वीक्स इन कॉलेज टुगेदर. तो उसका हमेशा सीन रहता है. एंड आई थिंक फाइनल ईयर में जस्ट यू नो लाइक थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में आई यूज्ड टू बी वेरी आउट गोइंग, कि ऐसे बाहर निकल जाता था, रैंडम लोगों के साथ ऐसे वो कर लेता था. एंड फोर्थ ईयर में आई थिंक कि आई जस्ट यूज्ड टू स्पेंड मोर ऑफ माई टाइम विद क्लोजर फ्रेंड्स, जिनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है ना. विंगीज के साथ बैठ जाएंगे, लेट नाइट डिस्कशंस होंगे ऑन लाइफ, ऑन ये ऑन वो, है ना. ऐसे ही बंदियों पर डिस्कशन हो जाएंगे, है ना, कि ऐसे भाई. एंड मैंने देखा है ऐसे ओवर द ईयर्स, ऐसे पहले हमारे बंदियों के मामले में डिस्कशन होते थे कि गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे. अभी होती है कि भाई नहीं, शादी के लिए कैसे बंदी ढूंढेंगे, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, कि नहीं भाई अरेंज मैरिज बेटर है, मैरिज नहीं, मैरिज तो पापा भी करवा देंगे, उसका तो ऐसे स्कोप नहीं लग रहा है. आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली. तो हाँ, ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलते हैं इन चीज़ों पर, है ना. लाइक कुछ की फैमिलीज़ ने कहा कि तुम अपने लिए लड़की ढूंढ लो, जैसी तुमको पसंद करनी है तुम कर लो. कुछ लोगों का कि नहीं डेट मत करो, हम लोग पसंद करके देंगे. कुछ लोगों का कुछ बीच में है कि मिल रही है तो कर लो, है ना. एंड मतलब इन जनरल हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर इन लाइफ, कि ऐसे आर यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आर यू लुकिंग फॉर लव, आर यू लुकिंग फॉर ऐसे करियर सक्सेस, है ना. तो अपेरेंटली काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी. अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता लग पाया कि ये कितना सच है ना, क्योंकि हैप्पीनेस यू कैन गेट इन अ लॉट ऑफ वेज नाउ, है ना. देयर इज नॉट ओनली वन राउट टू हैप्पीनेस, एंड आई गेस दैट द पार्ट टू हैप्पीनेस, लाइक यू also have to be satisfied with yourself. So yeah, now placements done, everything done. Yes. Now you are in your 8th semester, and I guess throughout this conversation we did not talk a lot about like the feelings and emotions and basically some very philosophical aspects. Yes. And philosophical takes on life. And abhi these things start hitting you that a lot, that practically it might even happen that कोई जो तुम्हारे बगल में रह रहा है उससे तुम अब शायद 20 साल बाद मिलो, जब कैंपस वापस बुलाए सबको, लाइक खुदा ना खास्ता बट शायद. तो वो सारी चीज़ें हिट करने लगती हैं. देन यू थिंक कि नाउ आई एम अबाउट टू बिकम अ रियल एडल्ट आउट इन द ओपन विद नथिंग बट अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड, व्हाट टू डू नाउ, एंड अ वेरी नाइस पैकेज ऑफ कोर्स. सो ये सारी चीज़ें जब हिट करने लगती हैं, एंड बेसिकली इफ़ यू वुड लाइक टू talk about that, and then maybe end with some advice for the people who might be watching this. They may be juniors, they may be IIT Bombay juniors, they may be some people who are in no way associated to IIT Bombay, but they are just trying to have a look at the student life at IIT Bombay. Maybe let the viewers in on that. Sure. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद मेरे जो फील्स रहते हैं.
तो मतलब ऐसे एज द टाइम कम्स क्लोजर एंड क्लोजर कि ऐसे निकलने का टाइम आता है, तो या आई थिंक यू जस्ट स्टार्ट टू वैल्यू द लिटिल थिंग्स मोर, है ना। ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना, जो पहले तो मतलब ऐसे बस गेड़ी गेड़ी मार रहे हैं, अभी तो ऐसा लगता है कि लाइक दीज आर आर लास्ट फ्यू मोमेंट्स इन कॉलेज टुगेदर, लास्ट फ्यू वीक्स बचे हैं कॉलेज में, है ना। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट कॉन्वर्स वगैरह हो जाते हैं अपने, ऐसे एक दूसरे के रूम पर बैठ गए, बस ऐसे बैठ कर बातें कर रहे हैं कि और क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। एंड काफ़ी बार ऐसे दीज कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो टेक अ डीप टर्न कि ऐसे नहीं क्या चाहिए, क्या तुमको लाइफ में क्या चाहिए, क्या हैप्पीनेस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट ऐसे सबका ऐसा अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। आई रिमेंबर हमारे पहले जो डिस्कशंस होते थे सेकेंड या थर्ड ईयर में, वो ऐसे काइंड होते थे, भाई बंदी कैसे मिलेगी, या इस पर क्रश है यार, ऐसे भाई देख भाई हिंज पर मैचेस मिले भाई को एंड अभी के डिस्कशन भी रहते हैं उस तरह के, बट दे ऑलवेज टेंड टू टेक अ स्लाइटली फिलोसॉफिकल टर्न ऐसे कि नहीं भाई तो ये डिसीजन क्यों ले रहा है, लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, लाइक व्हाट आर यू चेजिंग आफ्टर। और इसमें तो लोगों की बहुत अलग अलग फिलोसफीज ऐसे देखने को आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी फ़िलासफ़ी है कि मतलब यू डोंट चेज आफ्टर हैप्पीनेस, यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड द बैड मोमेंट्स एंड यू नो हैप्पीनेस विल कम एंड फाइंड यू, है ना। तो उसकी लाइक वो ऐसा सोचता है, है ना। बट फिर हम लोग ऐसा लगता है दैट ही इज़ जस्ट सो फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग द बैड मोमेंट्स, ही इज़ फॉरगेटिंग टू एंजॉय लाइफ एज इट कम्स अलोंग। लाइक बंदा इतने संभाल के ऐसे स्टेप्स लेता है। सो लाइक जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ओवरऑल। मेरा आई थिंक पर्सपेक्टिव अभी भी वैसा ही है कि मतलब वील हैंडल स्टफ एज इट कम्स अलोंग। अभी जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है कर लो, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे छोड़ दो, इट्स जस्ट फाइन। मतलब दैट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग बैकअप्स एंड हैविंग प्रोटेक्शन, राइट, दैट यू गेट टू डू व्हाट यू वांट, वो वाली चीज़ रहती है। एंड अगेन देयर आर पीपल जो कि अभी ड्यूअल डिग्री में मेरे भी दोस्त हैं, एंड ऑब्वियसली भाई हाय तो दे स्टिल हैव वन मोर ईयर लेफ्ट। तो उनका बेसिकली मेन टेंशन ये रहता है कि सारे के सारे दोस्त चले जाएंगे लास्ट ईयर में, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके साथ हैंग आउट करेंगे, and like that's a source of tension for them, right. मतलब कि like how will their last year in college be like। तो like there are just loads and loads of different opinions अपने जो आते हैं। ऐसे बंदी के मामले में अपना वो आ जाता है कि पहले तो बंदियों की बात होती थी, अब ऐसे शादियों की बात होती है लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या होगा, बंदी में क्या ढूंढते हो तुम उस टाइप की चीज़ें। एंड बस ऐसे वी जस्ट केम टू यूनानिमसली वी ऑल केम टू द कंक्लूजन कि मतलब ऐसे ढंग की बंदी ढूंढना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है ऐसे जो तुम्हारे लिए कंपैटिबल हो, तुम्हारे जैसे सही हो, जस्ट ऐसे जस्ट मिलती नहीं है बट देन हम अपने आप को दिलासा भी ऐसे ही देखते हैं, भाई चाहिए भी तो बस एक ही ना, मतलब ऐसे कौन सी तुमको ऐसे 50 चाहिए तो वील सी हाउ इट वर्क्स आउट। यू हैव पीपल जो कि ऐसे लव मैरिज में ऐसे वो करता है कि करेंगे तो लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज नहीं करेंगे। यू हैव पीपल जो कि ऐसे लव मैरिज से विश्वास उठ गया है। यू हैव पीपल समवेयर इन द मिडल कि ऐसे अरेंज मैरिज करेंगे। और फैमिलीज़ के भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं इसमें कि कुछ की फैमिली रहती है कि ऐसे लव मैरिज करना कर लो, कुछ की फैमिली रहती है कि मतलब नहीं अरेंज मैरिज ही होगी तुम्हारी, और ऐसी ऐसी बंदी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे हज़ार तो क्राइटेरिया बट हाँ, एंड अदर देन दैट ऐसे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My take on marriage I think I'm an arranged marriage kind of guy. Oh really? हाँ actually तो again love marriage के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड अरेंज मैरिज में मतलब ऐसे मतलब एटलीस्ट फैमिली वैल्यूज़ मैच करेंगी, एंड फ्रॉम गेटिंग देयर टू ऐसे बाकी क्राइटेरिया मैच करना मतलब इट्स कंपैरेटिवली ईजियर। एंड ऑल्सो कि अरेंज मैरिज में तुम नहीं कर रहे होगे, माँ बाप कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली सो इट्स लाइक ऐसे फैमिलीज़ का यूनियन ना। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ द काइंड ऑफ गाय जो कि ऐसे लड़की को शायद ना इम्प्रेस कर पाए पर लड़की के पेरेंट्स को कर देगा। हाँ तो एग्जैक्टली सो लाइक मेड फॉर अरेंज मैरिज गाइस, नॉट टू से मतलब नहीं शादी.com पर प्रोफाइल होगी मेरी बट हाँ IITIM शादी, यस वहाँ बनाएंगे, यस ऑलवेज एक्सक्लूसिव, यस बट हाँ we'll see ऐसे चलता है, नॉट कट ऑफ टू डेटिंग कम्प्लीटली बट हाँ या तो ये तो मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स वगैरह की चीज़ें हो गई। उसके अलावा लाइफ में लोग बात करते हैं कि क्या क्या चाहिए, लाइक व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ। तो लोग ऐसे काफ़ी बार पूछते हैं कि कौन फॉर्ड में करके क्या करेगा, एंड यू ऑफन सी दोज पोस्ट्स ऑन ट्विटर कि सेइंग कि ऐसे कि कॉन्टेंट इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, दे डोंट क्रिएट एनी वैल्यू, ये इसके लिए होता है, लिक्विडिटी वगैरह सब बहाना है, दे आर जस्ट देयर फॉर मेकिंग मनी। एंड टू दैट ऐसे मतलब हाँ मतलब हाँ भाई मतलब वी आर देयर टू मेक मनी
And surprisingly, people often think of this as a waste of talent, which is, I think, मतलब kind of true. मतलब कि we could be doing something else, something greater. But I also don't think कि मतलब the things that we are going to do, it's not like that only we can do those things. मतलब I think you mostly just require dedication. मतलब if you're devoted enough to a thing, you will be able to get to whatever we can do as compared to what any other person can do. Like there's a pretty low threshold for quote unquote जैसे intelligence और ये होता है. And I don't think मतलब कि हम लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे intelligent है. Like we just figured out कि एक जो trick रहती है of how to solve multiple choice questions in JEE वो कैसे करना है. So competitive exams जो kind of पूरे इंडिया में होते हैं, I think any JEE as मतलब जो यहाँ पर बंदा बैठा है, he can take pretty much any competitive exam and ace it because he just knows the trick of how to give competitive exams, which is once you think about it a very niche trick है ना, जो एक बहुत ही स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रिक है ना. इट डज नॉट रियली कोरिलेट टू इंटेलिजेंस, इट डज नॉट रियली कोरिलेट टू कि आप कितने स्मार्ट हो या कितने क्विक हो, बट हाँ इट्स जस्ट दैट वन ट्रिक दैट यू हैव मास्टर्ड इफेक्टिवली. एंड उसके लिए आई थिंक द रिस्पेक्ट दैट यू गेट या फिर मतलब द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट इज प्रीटी डिस्प्रपोर्शनेट है ना, कि मतलब एक चीज़ तुमने मास्टर कर ली और उससे मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खुल रही है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, मतलब कि आई एम ऑन द गुड साइड है, बट स्टिल तो मतलब अगेन हाँ मतलब जो द हाई एस्टीम दैट पीपल यूजुअली होल्ड ऐसे IIT एस्पिरेंट्स या सॉरी IIT JEE में जो लोग हैं, IIT में जो लोग हैं एंड द अदर पीपल, आई डोंट थिंक इतना बड़ा डिफरेंस है उनके बीच में. लाइक देयर आर थिंग्स दैट वी आर गुड एट, देयर आर थिंग्स दैट दे आर गुड एट है ना. एंड मतलब इट्स नॉट लाइक दैट दे कैन नॉट डू द थिंग्स दैट वी आर डूइंग और दैट वी आर ट्राइंग टू डू है ना. सो अगेन ऐसे ही जो ब्रेन ड्रेन वाली जो चीज़ रहती है या फिर ये जो रहता है कि यहाँ पर इस चीज़ में घुस रहे हैं, इनको ये करना चाहिए, उसमें मेरे को इतना ज़्यादा मेरिट नहीं लगता है. लाइक ऑफ कोर्स देयर इज सम मेरिट टू इट, बट हाँ इट्स नॉट लाइक दैट ओनली वी कैन डू द थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन डू द थिंग्स दैट वी आर डूइंग. एंड इसके बारे में बात कर ली. और क्या था? Some parting advice for people. राइट, पार्टिंग एडवाइस. विल सी. यार देखिए ऐसे कॉलेज के फेज़ में, कॉलेज की लाइफ में सब लोग जैसे आई थिंक आई कैन ब्रेक अप माई कॉलेज लाइफ इनटू 3 or 4 वेरी डिस्टिंक्ट फेजेस. कि ऐसे फर्स्ट ईयर में ये पर्सनालिटी थी, सेकंड ईयर में ये थी, थर्ड ईयर में ये थी, फोर्थ ईयर में अभी हाँ आई एटलीस्ट होप इवॉल्व हो रहा है. मतलब बस कुछ रैंडम चेंजेस नहीं हो रहे, रैंडम वॉक नहीं है ये. बट हाँ फर्स्ट ईयर में आई वॉज वेरी अकैड ओरिएंटेड, सेकंड ईयर में भी आई वॉज वेरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जस्ट अकैड ओरिएंटेड, थर्ड ईयर में आकर ऐसे आउट गोइंग टाइप ऑफ ऐसे बंदा बनने की कोशिश करी मैंने कि ऐसे घूमेंगे, बात करेंगे, लोगों को जानेंगे वगैरह. फोर्थ ईयर में आई हैव बिकम सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव आई वुड से है ना, कि ऐसे फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, ये करना है, क्लोज फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देना है, द पीपल दैट आर गोइंग टू दैट यू होप आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू, नॉट द पीपल दैट यू एक्सपेक्ट आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू है ना. हाँ सो मतलब relations are pretty important, and I think you have like 2 kinds of relationships with people. One is like the acquaintance type of relationship, the other is kind of like the close bonding kind of. तो close bonding type of relationship में रहता है ये चीज़ें split wise पढ़नी जाती हैं, ये चीज़ें बस हो जाती है ना, कोई भी बिल पे कर देगा, it doesn't really matter. Acquaintance वाली relationship तुम्हारी वो रहती है कि इनको मतलब it's better to know these people है ना. यू जस्ट नो समवन जो कि इस चीज़ में ये कर रहा है, वो कर रहा है ना. सो इफ़ यू एवर नीड हेल्प या फिर इफ़ दे एवर नीड हेल्प यू नो यू कैन हेल्प ईच अदर आउट, उस टाइप की चीज़ें. तो आई थिंक मतलब एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू फोकस ऑन बोथ काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. यू कांट जस्ट बी मतलब कि नहीं मैं केवल अपने जस्ट क्लोज फ्रेंड्स पर फोकस करूँगा, केवल मैं एक्वेंटेंसेस पर फोकस करूँगा. एंड आई थिंक यू नीड अ हेल्दी बैलेंस ऑफ दिस. सो इफ़ यू आर इन कॉलेज जस्ट यू नो ट्राई टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. और जब बनाओ भी तो केवल अपने मतलब से मत बनाओ है ना. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट टू बी जेन्युइन. काफ़ी बार रहता है कि जेन्युइन पर्सन, जस्ट इफ़ यू आर जेन्युइन यू जस्ट हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल है ना. एंड तुमको लगता होगा दैट पीपल कैन नॉट स्मेल फेक थिंग्स बट दे कैन. ऐसे मतलब ये जो फेक चीज़ें रहती है पता लग जाती हैं. एंड आई रिमेंबर कि ऐसे बहुत बार मतलब मैं भी फेक होता हूँ और हुआ करता था भी, काफ़ी बार ऐसे होता हूँ भी अभी है ना. एंड व्हेन आई जस्ट लुक एट दोज थिंग्स इन हाइंडसाइट इज 2020 तो मतलब मेरे को इतना ऐसे अंदर से क्रिंज आता है ना कि फक भाई मुझको पता है भाई ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे को पता है, ये आसपास वाले सब लोगों को पता है ना. तो that's just not a good feeling. So I would say just being genuine is important. And right
और क्या कह सकते हैं अपन लोग? एनीथिंग एल्स? लेक यस। और देखते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स जो कि मैं बता सकता हूँ? हाँ, अकैड्स पे फोकस करो यार। मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह मतलब इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट दे ओन राइट, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भी लोग कहते हैं, बट कैड्स आर ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एसेंशियल हो जाते हैं. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल दैट ओवरलुक इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर से तुम्हारे अंदर जो वो आता है ना, काइंड ऑफ ऐसे बात करने का तरीका या वो रहता है, दैट्स ऑल्सो समथिंग इंटरव्यूअर्स लुक फॉर. And so even in quant, which you would think is a very meritocracy oriented, something like that, मतलब merit based oriented place, वहाँ पर भी they do give preference to people जो कि मतलब that are fun to work with, that are collaborative to work with, and it's not just because कि अरे इंटरव्यूअर को फंसा लिया या फिर ऐसा वो कर दिया, it's just because they know कि ये बंदा आएगा and if he just has a positive attitude, positive vibe around him, उससे भी productivity में एक boost मिलता है ना, instead of just having a very good negative person, है ना, उससे मतलब बाकी लोगों की productivity down होती है ना. So which is why कि you need a sort of positive personality and optimistic personality, and you know काफ़ी बार लोग, मैंने ऐसे वो भी देखा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा pessimistic होते हैं लाइफ को लेकर, है ना, कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा, वो है. एंड समटाइम्स मतलब सही भी रहता है, यू डू नीड पेसिमिज्म, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, लाइक दैट्स यूजुअली माई मोटो फॉर लाइफ, कि ऑप्टिमिस्टिक रहो बट यू नो अप्रोच थिंग्स विद अ सर्टेन लेवल ऑफ पैरानोया. राइट. तो I think that just that is pretty important in the way you see life as well. And if you're just optimistic, you know, you just kind of tend to believe that things will work out for the best, and usually they do. नहीं sorry, this is काट देंगे, ये काटने वाली चीज़ है. But I think they do tend to work out for you if you are just optimistic, as opposed to pessimistic, of course. हाँ, तो I think those would be the main pieces of advice. Another advice, just एक छोटी सी और, कि family is pretty important. काफ़ी बार लोग ऐसे कॉलेज में आते हैं and they feel that मतलब friends are very and true, friends are important, but family is the one thing that's, you know, going to be there for you irrespective of where you are, what you are. And I don't just mean your immediate family, you also have your extended family, and I think that this kind of depends on also the kind of family background you come from. है ना, कि काफ़ी लोग अपने extended family के साथ पास होते हैं, काफ़ी लोग नहीं होते हैं, but anyway your family, जो भी आप अपनी family consider करते हो, like they are going to be there for you. मतलब वो like छोड़ सकते नहीं है because of societal pressures, because of a lot of reasons. मतलब these are the pragmatic aspects, पर लेकिन वो नहीं छोड़ सकते हैं. But the thing is, if you ever want to maintain relationships with people, these are the easiest people that you have, that it's easy to maintain a relationship with. तो मतलब क्या चाहिए, होली दिवाली पर एक कॉल, एंड मतलब जैसे ऐसे पूछना कि क्या चल रहा है, बर्थडेज पर कॉल, that's it to maintain relationships. But हाँ, that's pretty much it. So focus on relationships, focus on yourself as a person, try to grow, try to explore as much as you can. And I think the best thing at the end of college is कि at the end of 4 years, if you are excited to leave college, that's a pretty good end goal in mind. है ना, कि मतलब जो भी explore करना है कर लिया, and now you are ready to move on to the next part of your life. So मतलब I think goal सबका college life में यही होना चाहिए कि you have fun in college, and then at the end of college you are ready to leave it. Right. So that's like perfection. Right. So. Okay. Some pretty solid advice from Parth Dwivedi, ladies and gentlemen. So yeah, on that note, on this very lovely evening that we are experiencing here, I think we can end this interview. It was really lovely talking to you, Parth. It was really lovely talking to you. Yes. So yeah, stay tuned. We'll be bringing in more seniors, more people with more lovely stories. And till then, bye-bye. Take care. Bye.